की सत्ता को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन जैसे ही बाबा जेल से बाहर आए उन्होंने साफ कर दिया कि आखिर डेरा का असली मालिक है कौन, और सस्पेंस से भी पर्दा हटा दिया। डेरा का बदल गया चेहरा। या फिर राम रहीम कर रही का राज। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। प्रियंका टू हनीप्रीत, हनीप्रीत टू रूहानी। कि उसका नाम हनीप्रीत है, उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी, रूहानी दीदी। क्या बदल गई डेरा सच्चा सौदा की कहानी। राम रहीम, जिन्होंने प्रवचन के जरिए लोगों के दिलों में डेरा डाला और फिर उसी डेरा के नाम पर खुद की सत्ता चलाई, जब जेल की सलाखों के पीछे गए तो सवाल उठने लगा कि आखिर डेरा का असली मालिक कौन होगा। और जब 40 दिन की परोल पर राम रहीम बाहर आए तो इस राज की एक एक गांठ खोल कर रख दी। हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात, आपने सुनी है, पढ़ी है, कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। परोल पर जेल से बाहर आने के बाद से ही लगातार राम रहीम के ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें डेरा के अनुयायी ऑनलाइन ही राम रहीम से जुड़ते हैं। और इस ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान राम रहीम ने अपनी सबसे खास, अपनी राजदार हनीप्रीत को नया दर्जा, नया नाम दे दिया है, जिसमें अब हनीप्रीत को नया नाम मिला है। तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का, धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है। हमने बोल दिया और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं। तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने से पहले हनीप्रीत का नाम प्रियंका तनेजा था, लेकिन राम रहीम से जुड़ने के बाद प्रियंका तनेजा से वो हनीप्रीत हुई और फिर राम रहीम के इतने करीब आती चली गई कि वो राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार बन गई। जब राम रहीम पर शिकंजा कसा था तो वो हनीप्रीत ही थी, जिन पर भी कई आरोप लगे थे और जेल तक जाना पड़ा था। इस दौरान हनीप्रीत से कई घंटों तक पूछताछ भी हुई थी, जिसके बाद लगने लगा था कि डेरा में सत्ता परिवर्तन होता है तो उसकी कमान हनीप्रीत के हाथों में आ सकती है। जेल से परोल पर बाहर आने के बाद एक बार उसी रंग में रंगे नजर आए राम रहीम, और वही लाइमलाइट से दूर हो चुकी हनीप्रीत फिर से चर्चा में आ गई, क्योंकि राम रहीम ने अपने ऑनलाइन सत्संग में ऐलान कर दिया कि हनीप्रीत को रूहानी दीदी के नाम से जाना जाएगा। यानी कि डेरा में राम रहीम के बाद हनीप्रीत और रूहानी दीदी का दबदबा होगा। डेरा की टोल राम रहीम के पास। जैसे ही हनीप्रीत का नाम रूहानी दीदी बदलने का ऐलान हुआ, चर्चा होने लगी कि राम रहीम को एक बार फिर से पेरोल खत्म होने के बाद जेल जाना पड़ेगा। ऐसे में डेरा की टोल हनीप्रीत के हाथों में देकर जाने का प्लान है, जिससे डेरा का संचालन किसी और के हाथ में न चला जाए। लेकिन जब इसी को लेकर सवाल उठने लगे तो राम रहीम ने साफ कर दिया कि सिर्फ नाम बदला है, काम नहीं। डेरा की टोल कल भी राम रहीम के हाथों में थी और अब भी डेरा का चेहरा राम रहीम ही होंगे। हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात, आपने सुनी है, पढ़ी है, कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। लेकिन इस नाम बदलने के पीछे की असली वजह क्या है, ये बताने से राम रहीम कतराते रहे और बस खुद को डेरा का सर्वे सर्वा बताते हुए साफ कर दिया, अगर किसी ने भी डेरा की सत्ता हासिल करने का सपना देखा है तो उस सपने को भुला दे, जेल में रहकर ही सही, लेकिन राम रहीम ही डेरा सच्चा सौदा के असली और इकलौते चेहरे हैं। दरअसल